हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Redmi Note 10T 5G। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। उसके लिए किसी भी ऐप को ओपन कर लीजिए और नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाने के बाद फ्लोटिंग विंडो को इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे मिनी विंडो खुल के आ गया है। इसके ऊपर सिंगल टैप करोगे, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो खुल के आएगा और यहाँ पे टैप करने के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हो और यहाँ से स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे वाईफाई टेदरिंग को भी इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए वाईफाई इनेबल है। एक साथ मैं हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर पाऊंगा और इस वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए मेरे दोस्त को भी शेयर कर पाऊंगा और उन लोगों को इस वाईफाई का पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करके रखोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चले जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद इसका रेजोल्यूशन आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो का क्वालिटी यहाँ पे 17 Mbps तक है। साउंड सोर्स यहाँ पे है। सिस्टम साउंड, म्यूट या माइक का साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रेम रेट 30 fps तक दिया गया है और शो टच जेस्चर्स भी कर सकते हो। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में आप जहां जहां पे टच करोगे वो सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे फोकस मोड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए फोकस मोड। इसके ऊपर टैप करोगे तो फोकस मोड के अंदर चले जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐप दिखाई देगा। किसी भी ऐप के ऊपर आप फोकस मोड को इनेबल कर सकते हो। जैसे कि क्रोम के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद मैं टर्न ऑन कर देता हूं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये जो क्रोम है इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा और ना ही तो इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा जब फोकस मोड इनेबल रहेगा। तो इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए या तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको अनसिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। रिसेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सारे के सारे ही ऐप जहां पे छोड़े थे सारे के सारे ही ऐप यहाँ पे दिखा रहे शॉर्टकट के जरिए, लेकिन इसको आप ब्लर भी कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग में चलिए, मोर में चलिए और थोड़ा नीचे की तरफ आओगे। यहाँ पे दिखाई देगा ब्लर ऐप प्रीव्यू। यहाँ पे आने के बाद किसी भी ऐप के ऊपर आप ब्लर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कैमरा को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे अमेजन क्रोम वगैरह इनेबल कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे रिसेंट मेनू में आने के बाद कैमरा ब्लर हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए क्रोम को खुलकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रोम भी ब्लर हो चुका है, लेकिन ये सब कुछ सारे ही ऐप दिखाई दे रहा है। तो आपके हिसाब से ये सारे ऐप को आप ब्लर भी कर सकते हो। रिसेंट मेनू में यहाँ पे रैम स्टेटस शो नहीं करता है आप कितना रैम यूज कर रहे हो, लेकिन दोस्तों इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे होम सेटिंग में जाने के बाद मोर में चलिए और यहाँ पे दिखाई देगा शो मेमोरी स्टेटस। इसको इनेबल कर दीजिए। रिसेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा 1.9 GB ऑफ 4 GB अवेलेबल। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। रिसेंट मेनू में सारे के सारे ही ऐप यहाँ पे वर्टिकली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप हॉरिजॉन्टल में भी कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पे मोर में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे। यहाँ पे दिखाई देगा आइटम इज रिसेंट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारे ही ऐप हॉरिजॉन्टल में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ। इस फोन में ऐप शॉर्टकट भी देखने को मिलता है। कैमरा के ऊपर टैप करके रखोगे तो यहाँ से ही आप जा सकते हो। सेल्फी वीडियो प्रो मोड में जा सकते हो। सिर्फ कैमरा नहीं, यूट्यूब में देख लीजिए सर्च, सब्सक्रिप्शन, एक्सप्लोर। तो आपके हिसाब से ये सारे शॉर्टकट को आप यूज भी कर पाओगे, जो कि यूज करने में आसान हो जाएगा। इस फोन में किसी भी पिक्चर, वीडियो या फाइल को आप प्राइवेट कर सकते हो। फाइल मैनेजर में चलिए। यहाँ पे डार्क मोड इनेबल हो चुका है और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट फाइल दिखाई देगा। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी वीडियो, पिक्चर या फाइल को आप सेव कर पाओगे प्राइवेट में, कोई भी देख नहीं पाएगा। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर ऑल करने के बाद भी वो यहाँ से गायब नहीं होता है। तो उसको गायब करने के लिए इस साइड से स्वाइप कीजिए। यहाँ पे घड़ी का सिंबल दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर दीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। मैं यहाँ पे 15 मिनट के लिए करता हूँ और वो नोटिफिकेशन 15 मिनट के लिए गायब हो गया है। 15 मिनट के बाद फिर से वापस आ जाएगा। चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। वाईफाई में चलिए, वाईफाई असिस्टेंट में चलिए। यहाँ पे दिखाई देगा सिलेक्ट बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली। बेसिकली अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्ट हो और वाईफाई का इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो ऑटोमेटिकली ये मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में डबल टैप करने के बाद स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक ऑफ हो जाता है। तो अगर इसको आप इनेबल करना चाहते हो, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन में चलिए और यहाँ पे दिखाई देगा डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन। तो आपके हिसाब से इस फीचर्स को भी आप इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे रेज टू वाइक है, इसको इनेबल कर देने के बाद फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक ऑफ हो जाएगा। स्लीप मतलब फोन यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली जो फोन बंद हो जाता है, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट आपके हिसाब से आप सिलेक्ट
सिलेक्ट कर सकते हो। वाइक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक कब हो जाएगा, अगर इस फीचर्स को चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो। पॉकेट मोड, बेसिकली क्या होता है जब आप पॉकेट में फोन को रखे हो और बहुत सारे कॉल वगैरह ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है टच वगैरह गलत टच के वजह से, लेकिन पॉकेट मोड को इनेबल करके रखोगे अगर पॉकेट में है या ये जो सेंसर है ये ढका हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ऐसा सेंसर बंद है, अगर इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे पॉकेट मोड इनेबल हो गया है, काम नहीं करेगा। तो अगर पॉकेट में रहेगा तो कॉल वगैरह रिसीव नहीं होगा, तो इस पॉकेट मोड बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसको आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्च कैमरा भी दिया गया है, मतलब वॉल्यूम डाउन बटन को लॉक स्क्रीन में अगर आप डबल प्रेस करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डार्क मोड भी देखने को मिलता है, उसके लिए डिस्प्ले में चलिए यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देगा और ये जो डार्क मोड है आपके हिसाब से आप शेड्यूल भी कर पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। डार्क मोड के साथ साथ रीडिंग मोड भी दिया गया है, इसको इनेबल करने के बाद फोन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और इसका जो कलर है आपके हिसाब से आप एडजस्ट भी कर पाओगे, बड़ा ज्यादा कलर चाहिए या कम चाहिए। अगर आप रातों में ज्यादा फोन को यूज करते हो तो इसको ऑन करके करना, आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा और इस फीचर्स को भी आप शेड्यूल लगा पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, ऑटो का ऑप्शन नहीं है, आप 90 हर्ट्ज या तो 120 हर्ट्ज करके यूज कर सकते हो। टेक्स्ट साइज आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, मैं XL करके रखा हूं, अगर मैं यहाँ पे इसको XS कर देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए जो लेटर है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको मैंने बड़ा करके रखा हूं। लॉक स्क्रीन में अगर नोटिफिकेशन वगैरह आप दिखाना नहीं चाहते हो तो उसके लिए नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में चलिए, लॉक स्क्रीन में चलिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉर्मेट, यहाँ पे जाने के बाद आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, अगर आप शो करवाना चाहते हो तो शो करके रख सकते हो, डोंट शो भी कर सकते हो या हाइड भी कर सकते हो, जो सारे आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप हाइड भी कर सकते हो। इस फोन में पुराना वाला कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, इसको भी आप चेंज कर पाओगे, उसके लिए फिर से सेटिंग में चलिए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चलिए, यहाँ पे दिखाई देगा कंट्रोल सेंटर स्टाइल, यहाँ पे ओल्ड वर्जन है आप न्यू कर दीजिए, इस साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर खुल के आएगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो जो सारे नोटिफिकेशन है वो खुल के आएगा, लेकिन मुझे पुराना वाला बहुत पसंद है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे देख लीजिए तो नोटिफिकेशन आइकन, जो सारे नोटिफिकेशन आ रहा है सारे के सारे नोटिफिकेशन का आइकन ऊपर में दिखाई देता है, अगर आप चाहते हो नहीं दिखाई दे तो ऑफ कर देना, यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन था वो गायब हो गया है। शो कनेक्शन स्पीड, जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे स्पीड दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे आके इसको इनेबल करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे दिखाई देता है कि कितना स्पीड दे रहा है। बैटरी का परसेंटेज ऑटोमेटिकली अंदर रहता है, लेकिन इसको आप बाहर में भी लेकर आ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 50% हो चुका है, तो आपके हिसाब से इसको भी आप मैनेज कर पाओगे। हाइट नॉच में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये पंचोल सेल्फी कैमरा पसंद नहीं है, तो आपके हिसाब से हाइट कर सकते हो या पूरा के पूरा बेजल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा वो नीचे आएगा, यहाँ पे देख लीजिए पूरा के पूरा ऊपर नीचे बेजल्स हो चुका है, लेकिन मुझे पसंद है। एडिशनल सेटिंग में चलिए, यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि बटन शॉर्टकट, यहाँ पे लॉन्च कैमरा, टेक स्क्रीनशॉट, टर्न ऑफ स्क्रीन, टर्न ऑन स्क्रीन, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस टू होम बटन, लॉन्ग प्रेस टू मेन्यू बटन, लॉन्ग प्रेस टू बैक बटन, तो आपके हिसाब से ये सारे शॉर्टकट को आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे शो मेनू वगैरह है तो बहुत अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। क्विक बल, इसको इनेबल करोगे एक बल जैसा खुल के आएगा, यहाँ पे होम चले जाओगे, रिसेंट मेनू में चले जाओगे, बहुत कुछ है, जैसे कि लॉग हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, बैक हो जाएगा, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। और ये जो सिलेक्ट शॉर्टकट है आपके हिसाब से जो बैक बटन है इसको आप वाईफाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर स्पीकर, अगर स्पीकर के अंदर थोड़ा बहुत डस्ट या पानी वगैरह चला जाता है तो इसको इनेबल कर देना, एक वाइब्रेट जैसा होगा और स्पीकर से जो सारे डस्ट या पानी वगैरह रहेगा उसको बाहर निकाल देगा, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो कभी कभी। इस फोन में किसी भी ऐप के ऊपर आप टाइमर भी लगा सकते हो, उसके लिए डिजिटल वेलबींग में चलिए, यहाँ पे शो योर डाटा दिखाई देगा, डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे किसी भी ऐप के ऊपर आप टाइमर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है इसके ऊपर अगर मैं 30 मिनट सिलेक्ट कर देता हूं तो दिन में इस ऐप को मैं सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको डिलीट करना है टाइप तो यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे 30 मिनट से ज्यादा। स्पेशल फीचर्स में चलिए, यहाँ पे गेम टर्बो दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे गेम को आप ऐड करके रख सकते हो और गेम खेलने टाइम वहां से गेम के अंदर से ही कॉल, मैसेज या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह मैनेज कर पाओगे। वीडियो टूल बॉक्स, इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे किसी भी ऐप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं YouTube को सिलेक्ट कर दिया हूं, अभी YouTube को ओपन करता हूं, यहां से एक बार खुल के दिखाई देगा, इस बार में टैप करोगे तो यहां पे दिखाई देगा रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट, यहां पे और एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा, प्ले स्क्रीन ऑफ, मतलब जब आप
यूट्यूब देख रहे हो, उसके बाद जब स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जो गाना है वो प्ले होता रहेगा, और यही है वो फीचर्स। अगर ये फोन आप किसी भी बुजुर्ग आदमी को दे रहे हो तो यहाँ पे लाइट मोड करके देना, जो आइकन वगैरह है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा और टेक्स्ट वगैरह बड़ा बड़ा होगा और यूज करने में थोड़ा आसानी होगा। चलिए दोस्तों, कैमरा में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे फोटो में पिक्चर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। मोर में जाने के बाद 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड सेंसर है, शॉर्ट वीडियो है, टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है, वाटर मार्क है, तो बहुत कुछ है। वीडियो में जाओगे तो यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करने के बाद फुल HD 30 fps करके आप वीडियो खींच सकते हो। यहाँ पे माइक्रो वीडियो शॉट भी आप ले सकते हो। फोटो में जाने के बाद 3 डॉट में जाओगे तो यहाँ पे प्रो कलर वगैरह दिखाई देगा, माइक्रो शॉट वगैरह, यहाँ पे ग्रिड वगैरह दिखाई देगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे वाटर मार्क दिखाई देगा। अगर आप लोगों को वाटर मार्क चाहिए तो यहाँ पे डिवाइस टाइम वगैरह वाटर मार्क को इनेबल कर पाओगे। इसको यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिक्चर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वाटर मार्क खुल के आएगा Redmi Note 10T 5G। तो अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो। HDR का ऑप्शन दिया गया है, HDR-A, HDR में आप वीडियो वगैरह खींच सकते हो। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद किसी भी ऐप वगैरह को आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो, जो कि काफी कमाल का फीचर्स है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टेप वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके हिसाब से आप सिलेक्ट वगैरह कर लेना आपको चाहिए कि नहीं। यहाँ पे मी अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है तो मैं नॉट नाउ कर दूंगा और यूज कर दूंगा, और फिंगरप्रिंट करूंगा तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी ओपन हो जाएगा किसी भी ऐप के अंदर। और ऐप लॉक को जब आप इनेबल करोगे, साइड में आपको दिखाई देगा हिडन ऐप। यहाँ पे आने के बाद किसी भी ऐप को आप हाइड भी कर सकते हो। कमाल का फीचर्स। इधर Redmi Note 10T 5G का टॉप 50+ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।